घंटे तक पूछताछ हुई। एसआईटी ने 2 घंटे तक पूछताछ की सोनम के परिजनों से। सोनम के 2 सूटकेस भी एसआईटी ने खंगाले हैं। सोनम के व्यवहार और मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवाल किए गए हैं एसआईटी के जरिए। तो एसआईटी ने सोनम के परिवार वालों से, परिजनों से विस्तृत पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक लगातार बातचीत की गई है, सवाल पूछे गए हैं सोनम के व्यवहार को लेकर, उसके रवैये को लेकर, उसकी दिनचर्या को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं जो सोनम के परिजनों से, भाई से, मां से, पिता से किए गए हैं। आखिर सोनम का क्या रवैया था, कैसे उठती बैठती थी, किससे मिलती जुलती थी, क्या उसका डेली का रूटीन हुआ करता था। नहीं जानते। नहीं नॉर्मली पूछता है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है। और न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या सवाल पूछे गए और क्या उत्तर मिला उनका? प्रशांत, फिलहाल इस वक्त मैं सोनम के घर के बाहर ही मौजूद हूं और शिलांग एसआईटी ने 2 घंटे तक पूछताछ की और 2 घंटे में पूछताछ ये किया गया कि सोनम का व्यवहार कैसा था, शादी के पहले व्यवहार कैसा था, शादी के बाद व्यवहार कैसा बदला, जिन आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की क्या उनका घर आना जाना था, राज को कितने सालों से जानते हैं और अगर शादी के लिए सोनम ने मना किया था तो उसके बावजूद भी शादी राजा रघुवंशी से क्यों कराई गई, क्या कुंडली जो थी, जिस कुंडली को लेकर अब राजा रघुवंशी के घर के लोग कह रहे हैं कि वो भी छुपाया गया, गलत कुंडली बताई गई, तमाम ऐसे सवाल हैं। लगभग 12 से 15 सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आज सोनम के परिवार वालों से पूछे गए। फिलहाल देखिए इस वक्त घर के बाहर मौजूद है, घर पे ताला लगा गया है, ताला लगा हुआ है, घर के जो लोग हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं और हालांकि उन्होंने मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बना रखी है, लेकिन 2 घंटे तक सोनम किसी घर में एसआईटी की टीम मौजूद रही, पूछताछ चलती रही। और देखिए इस वक्त सोनम का अगर घर देखेंगे प्रशांत तो ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर सोनम रहती थी और उसी जगह से, उसी उसके कमरे से 2 सूटकेस को भी नीचे बुलवाया गया और सूटकेस की जांच की गई। सूटकेस को खंगाला गया और कुछ सामान जो है उसमें सोनम के वो एसआईटी को जब्त करने थे और जब्त करके एसआईटी अपने साथ ले गई। यानी एसआईटी ने जो सोनम से लगातार पूछताछ की थी, पूछताछ में सोनम ने जो कुछ बताया था वो सारे एविडेंस, सारे साक्ष्यों को जुटाने का काम एसआईटी इंदौर में कर रही है। 2 दिनों से एसआईटी ने डेरा डाले हुई है, लगातार वो पूछताछ कर रही है। आज वो सोनम घर पहुंची, इसके पहले कल देर रात राजा रघुवंशी के घर गए थे, परिवार के लोगों के बयान लिए। उसके पहले सोनम के उस फ्लैट में पहुंचे जहां पर सोनम अपने ही पति की हत्या करने के बाद इंदौर में आकर छुप गई थी। तो हर जहां पर पहुंच रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी है प्रशांत कि यहां से एसआईटी की टीम जो सोनम का प्रेमी राज है, जो हत्यारा राज है, उसके घर पे गई है। यानी आज राज के बहनों और उसकी मां से भी पूछताछ होगी। तो एसआईटी दूसरी तरफ इंदौर में सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस को इकट्ठे करी और खासतौर पर प्रशांत इन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है जो पूछताछ में सभी आरोपियों ने कबूले और सभी आरोपियों ने गुनाह कबूल लिया है। सोनम ने और राज ने ये गुनाह कबूल लिया है कि वही सत्याकांड के मास्टरमाइंड है और सोनम ने ही कहा था कि शादी के बाद जल्द से जल्द राजा रघुवंशी की हत्या करना और पूरी प्लान जो है सोनम के साथ मिलकर उसके प्रेमी राज ने बनाया था। गुनाह कबूल कर लिया है, हत्या के सभी आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, रिक्रिएशन भी हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अब सारे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी कहीं कोई प्रशांत कमी न रह जाए। जब कोर्ट में चालान पेश किया जाए तो इतनी मजबूत तरीके से इस पूरे चालान को पेश किया जाए कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, कहीं भी कोई भी ऐसी चूक नहीं हो जाए जिसका बेनिफिट इन आरोपियों को मिले। इसलिए एसआईटी टीम जो है वो लगातार गहन तरीके से जांच कर रही है। तमाम छोटे छोटे एविडेंस को भी प्रशांत इकट्ठे किए जा रहे हैं, उस क्लू को इकट्ठे किया जा रहे हैं, उस साक्ष्य को इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो कड़ियां मिली थी, सारे जो साक्ष्य आए थे उन सबको जोड़े जा रहे हैं। साक्ष्य पुख्ता करते हुए इसके साथ ही फिर आगे मैदान में जाएगी एसआईटी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मिथिलेश।